बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज हैदराबाद में हुजूर ने बहुत ही अच्छा और जबरदस्त सत्संग फरमाया। 31 अगस्त को हैदराबाद में सचमुच हुजूर जी की कृपा का अद्भुत अनुभव हुआ। संगत जी, कल के सत्संग का ऑडियो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। संगत से विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने। संगत जी, कल का दिन हर किसी के दिल को छू लेने वाला और भावनाओं से भर देने वाला रहा। कल हुजूर जी ने लगभग 1 घंटे का सत्संग फरमाया। संगत जी, आप यह सत्संग का ऑडियो सुनिए और कमेंट में बताएं कि यह आवाज किसकी है। कोटि जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। ये हुजूर स्वामी जी की वाणी है। कल हमने गुरु का है। कभी हम सोचते हैं कि धन दौलत मिल जाए, शायद उससे हमें सुख मिल जाएंगे, मन की शांति आ जाएगी। अच्छा कोई ओहदा मिल जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। और रिश्ते नाते हो जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। मगर सिर्फ इन चीजों को हम लेकर अगर देखें तो अगर पैसे के साथ किसी को सुख मिल सकता तो जितने भी धनवान हैं उन्होंने सबका सुख पा लिया होता। अगर औहदे से किसी को सुख या मन की शांति मिलती, बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर आए हैं, उनको सुख मिल गया होता। मगर देखने में हम क्या, हमारी पहचान है कि इन चीजों के साथ तो जितना थोड़ा बहुत सुख था वो भी चले जाता है। धन दौलत के बारे में विचार करते हुए गुरु घर ने फरमाया था, पापा बात जो हो नहीं मोया संग न जाए। कौन सा असूल है दुनिया में जिसको हम कुर्बान नहीं करते ये धन दौलत इकट्ठी करने के लिए? कौन सा असूल है जिसको इंसान कुर्बान नहीं करता थोड़े सी कोई नौकरी लेने के लिए या कोई औहदा लेने के लिए? भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। एक दिन इन सब चीजों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये ठीक है कि पैसा ना हो तो जिंदगी गुजारनी भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए पैसा भी जरूरी है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, मगर जब हमारे पास ज्यादा आ जाता है, वो पैसा जो हमारी सोच को बदल देता है, जो हमारी आदतों को बदल देता है, बुराई उसमें है। ओहदा कोई बुरा नहीं है, मगर जब हम उस ओहदे को हासिल कर लेते हैं फिर आसमान पे हो जाता है, हम नीचे देखना दोबारा नहीं करते, दूसरों को भूल के बैठ जाते हैं, बुराई उसमें है। रिश्ते नाते कोई बुरे नहीं है, अच्छे रिश्ते हो जिंदगी गुजारनी आसान हो जाती है, मगर उनमें मस्त होकर जब इंसान को और सब कुछ भुला के बैठ जाता है, बुराई उसमें है। इसलिए जिंदगी में हर एक चीज का एक दायरा है। हमें उस दायरे की पहचान करनी है। उस दायरे से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलने लगा। तो इसलिए जिंदगी में हमने वो बैलेंस रखना है, दरमियान का रास्ता अपनाना है। अब जब हम सुख की तलाश में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को वो जागरूकता आती है कि देने वाला तो मालिक है, सब सुख दाता राम है, दूसरे ना ही कोई। सब कुछ देने वाला, पहले भी उसने दिया है, आगे भी उसने देना है, वो तो कुल मालिक है। तो ये जो हमारी भक्ति है, ये जो रूहानियत है, ये तो सिर्फ एक जरिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिसने इतना कुछ हमें दिया है कि हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल के उसका शुक्रिया अदा करें। ये नहीं
कि जो हमारी किस्मत में है वो नहीं मिलेगा। मां बाप ने सब कुछ बच्चों को देके जाना है, कोई साथ नहीं लेके जाना, मगर मां बाप उस बच्चे को आसान से देते हैं जो उसकी कदर करता है, जिसको उसकी कीमत की पहचान है। और जिस बच्चे को उसकी कदर नहीं है, जिसका ध्यान बाहरमुखी हुआ बैठा है, उससे थोड़ा सा खींच के रखते हैं, उस इंतजार में कि इसको भी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की कदर पड़ जाए, देना उसको भी है। तो कल भी बेनती की गई कि जो रूहानियत की दौलत है, मालिक ने उसमें कोई फर्क नहीं रखा। ये नहीं कि लोगों के पास कोई ज्यादा है और हमारे पास कोई कम है। रूहानियत की दौलत मालिक ने सबको एक जैसी दी है, फर्क सिर्फ पहचान का है। जिस इंसान ने अपना ध्यान अंतर्मुख करके उसकी पहचान कर ली, वो सेवक बन गया, उसने गुरुमुखता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और जो मन के अधीन होकर मन की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहा, उसको हमने मनमुख बना दिया। फर्क सिर्फ इतना ही है। मालिक कभी भी फर्क नहीं करेगा। अगर मालिक ही फर्क करने लग पड़ा तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। उसके लिए सारे एक जैसे हैं। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी मुल्क के हों, मालिक के आगे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक चीज की पहचान करनी है, और वो है हमारे प्रेम और प्यार की, हमारे भजन बंदगी की। गुरु घर ने कहा था, नानक के घर केवल नाम। पहचान है सिर्फ एक चीज की है, वो नाम की है, वो शब्द की है, बाकी किसी चीज की नहीं है। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाओ। इसलिए जब इंसान को एहसास होता है कि करने कराने वाला मालिक है, तो हमारे मालिक की तरफ भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है। जिंदगी में इंसान को जो उसके हक हैं उसकी पहचान है, मगर हर एक हक के साथ जो जिम्मेवारी बनती है उसको भूला हुआ है। हर एक हक के साथ कोई ना कोई जिम्मेवारी है, तो क्या हमें उन जिम्मेवारियों का एहसास है? हमने तो चंद जिम्मेवारियों को लेकर कि ये बाल बच्चों की पालना पोषणा करनी है, धन दौलत कमानी है, इन्हीं जिम्मेवारियों में हम सारी उम्र उलझे रहे। मगर जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, जिसने हमें ये बाल बच्चे दिए हैं, जिन्होंने हमें ये धन दौलत दी है, इंसान उसको भूल कर चाहता है। इसीलिए कबीर साहब ने चिताया था, सब कुछ अपना एक राम अपनाया। इंसान सभी चीजों को अपना मानता है, अगर इससे कोई दूर है तो वो मालिक दूर है। और दूरी कोई मालिक ने नहीं बनाई, दूरी हमारी बनाई हुई है। मालिक तो हम संग है। मोह मोहेरा जाने दूर है, सतगुर सदा सदूर है। इस मोह और माया के जाल में फंसकर, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी मालिक से दूरी हो गई है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा। हमने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मालिक हमारे अंदर है। किसी भी संत महात्मा को ले लो, किसी भी ग्रंथ पोथी को ले लो, हर एक ने इशारा अंदर की तरफ किया है। वेदों शास्त्रों ने इस देही को नारायणी देही कह के बयान किया है कि वो देही जिसमें नारायण खुद निवास सकता है। गुरु साहिबान ने फरमाया था, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरि का सच्चा मंदिर, उसका सच्चा द्वारा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है।
और जब हम अंतर्मुख होंगे तब हमारे अंदर वो जागरूकता आएगी, तब हमें वो सच्चा ज्ञान हासिल होगा जिसके साथ हम उसकी पहचान कर सके और हम उसकी सच्ची भक्ति में लग सके। ईसाई धर्म में भी क्राइस्ट फरमाया था, ये आर द टेंपल ऑफ द लिविंग गॉड, कि आप खुद उस परमात्मा के जीते जागते मंदिर हो। मगर क्या इंसान अंदर से उसकी तलाश करता है कि बाहर मुखी हुआ बैठा है? जो चीज बाहर है नहीं तो वो हमें मिलेगी कहां से? इसलिए आपने समझाया सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाहर टूंडे सब पहल बुलाई। सब कुछ घर में, सब कुछ आपके अंदर है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अगर आपके घर में कोई चीज खोई हो तो जब तक अपने घर में नहीं तलाश करोगे वो आपको कैसे हासिल होगी, कैसे मिलेगी? इंसान तो इतना बाहर मुखी हुआ बैठा है, बाहर के साधन अपनाए हुए हैं, बाहर के तौर तरीके अपनाए हुए हैं, मगर उनके साथ मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है, मालिक की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि मन की झूठी तसल्ली को छोड़ के इस मन को काबू करके हम इसको सच के रास्ते पे लेके आए, उस सच की कहानी में इसको लगा। अब जब इंसान रूहानियत के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी मुश्किलात इसको कहां से मिलती है? उस मन से मिलती है, क्योंकि मन आदत से मजबूर है। जैसी हमने मन को आदतें डाली हुई हैं, मन वैसे ही चलता है। इस वक्त मन का जो रुख है वो नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है। ये हमारे ध्यान को हर वक्त नीचे की तरफ खींच रहा है और बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम परमार्थ में आते हैं तो संत जन हमें समझाते हैं कि भाई एक इस ख्याल को जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, हमें इसको एकाग्र करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहां आंखों के पीछे टकाना है। जब हम साधु संतों को देखते हैं कि आपने यहां तिलक लगाया हुआ है, हमने क्या कभी विचार किया है कि इसका मकसद क्या है? सिर्फ तिलक लगाने से, भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। मत है कि हमारा ख्याल यहां रहना चाहिए। बहनें जो बिंदी लगाती हैं यहां पे, हमें मालूम है कि उसका मकसद क्या है। आजकल तो फैशन के लिए लगाती हैं, पहले जमाने में ये सुहाग की निशानी थी, सिर्फ सुहागन बिंदी लगाती थी। और अगर ये आत्मा रूपी उस परमात्मा रूपी कदमों में चली जाए, वो परमात्मा जो आवागमन के चक्कर से ऊपर है, जो इस 84 के जेल खाने से कहीं ऊपर निकल गया है, तो तब इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ सकता। पहले जमानों में अगर औरत विधवा बन जाती थी तो उसको बड़े दुख सहने पड़ते थे, वो हताश हो जाती थी सारों के ऊपर। तो इसलिए आपने हमें समझाया कि जब हम ऐसे ये आत्मा रूपी स्त्री उस पति रूपी परमेश्वर के कदमों में जाएगी जो जन्म और मरण से कहीं ऊपर है, इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ेगा। इसको किसी के आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। फिर सच्चे फिर सदा सुहागन। मगर ये अवस्था कैसे बनेगी? जब हम इस मन को काबू करेंगे। देखो, आप किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है किसी और के हाथ में हो, आप जितना मर्जी चाहो आप तो सिर्फ प्रयास कर सकते हो, और ये तो उसकी मर्जी है कि सिर्फ गाड़ी को मिल के ले जाता है। तो जब तक स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ना हो तो हम चाहते हुए भी, जानते हुए भी देखो अपने आप को कितना मजबूर पाते हैं। तो क्या ये मन हमारे काबू में है? मन की क्या अवस्था?
ए मन मैला अंधा है किस आप सुनावा। ऐसे इस कर्म कांड में फंस गया है कि अपनी असलियत को भूल के बैठ गया है। और ये मैं कोई सिर्फ अब की नहीं है, जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ। पता नहीं कितने जन्मों के ये कर्म इकट्ठे किए हुए हैं। देखो घर में कोई बर्तन हो जिसमें रोज हम खाना बनाते हो, आहिस्ता आहिस्ता, और उसको बर्तन को कभी हम साफ ना करें तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन के ऊपर गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी। और कोई ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब उसकी चमक हमें याद नहीं रहेगी, क्योंकि रोज उस गंदगी को देखते हैं तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि यही इसकी असलियत है। मगर फिर कोई हमारे पहचान वाला आता है, हमें समझाता है कि भाई ये बर्तन इतना गंदा है, इसको कभी साफ भी कर लिया करो। अब उसको साफ करना शुरू करेंगे तो एक सह गंदगी की निकलती है, नीचे एक और सह बनती है, वो निकलती है, नीचे एक और सह बनती है, क्योंकि इतनी देर महीनों महीने वो बर्तन साफ नहीं किया। अब हिम्मत छोड़ के बैठ जाएंगे तो वो बर्तन गंदे का गंदा रह जाएगा। मगर उसको रगड़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी चमक सामने आ जाएगी। फिर इंसान को एहसास होता है ये गंदगी कोई और चीज है, वो चमक कोई और चीज है। इसीलिए महापुरुषों ने आकर मन की अवस्था हमें समझाते हुए आपने क्या फरमाया था? मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये गंदगी इसकी असलियत नहीं है, ये तो ज्योत स्वरूप है, उस प्रकाश का हिस्सा है। अगर वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इसलिए कि हम यहां कर्म कांड में आके फंस गए हैं और ये इतने कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि असल की पहचान ही नहीं रही। तो संत महात्मा, उनका आने का मकसद कोई हमारे से माथे झुकाने का नहीं है, हमारे से सिर झुकाने का नहीं है। उनका मकसद है कि समझाने का कि भाई आपकी असलियत क्या है। आप तो उस मालिक के घर से आए हो। इंसान उस वक्त तक ही आगे हाथ फैलाता है जब तक उसको अपने असल की पहचान ना हो। राजे का बेटा होकर अगर गली में भीख मांगता फिरता है क्योंकि उसको एहसास नहीं है कि उसका पिता कौन है, और जिस दिन उस चीज का एहसास होता है फिर वो भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता। और वैसे ही रूहानियत के साथ हमने अपने अंदर वो जागरूकता लानी है कि हमारी असलियत क्या है। जब से इंसान आया है यही प्रश्न में उलझा हुआ है कि मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है। अंग्रेजी फिलोसोफर ने कह दिया आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्योंकि मेरी सोच है, उस सोच के साथ मैं कदम उठाता हूं, इसीलिए मेरा वजूद बना हुआ है। सोच कहां से आती है? मन से आती है। तो क्या हमारा दायरा वो मन तक ही सीमित रह गया? इसलिए हमने पहले तो यह पहचान करनी है कि हमारी असलियत क्या है। इस वक्त हमने तो इस शरीर को असलियत समझ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है सिर्फ इस शरीर को संवारने के लिए करता है, असल को भूल गया। शरीर यहीं का यहीं बड़ा रह जाएगा। तो असल क्या है? असल हमारी आत्मा है। मगर सारे जीवन हम रात को सोते हैं, शरीर को आराम चाहिए, खाना खाते हैं, शरीर को साफ चाहिए, कमाई करते हैं, शरीर की देखभाल करनी है। मगर क्या हमने विचार किया है कि आत्मा की खुराक कौन सी है? आत्मा को आराम कहां से मिलेगा?
तो जो असल है उसको ऐसा भुला रहता है, और जिस चीज में साथ नहीं लगना उसको संभालने में लगा हुआ है। तो संतों ने आकर हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि भाई ये आपकी असलियत नहीं है, आपका एक और भी फर्क बनता है जो उस आत्मा की तरफ है, जो उस परम आत्मा की तरफ है, परमात्मा की तरफ। मालिक ने अगर इंसान को उत्तम से उत्तम जामा दिया है तो किस लिए दिया है? मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था। हमारे और निचली जूनियों में क्या फर्क है कि मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है। आपने फरमाया था 184 जून सभाई मानस को प्रभ दी बजाई, इस पौड़ी पे जो न चूके सो आए जाए दुख पाए। 84 लाख जूनियां बनाकर इनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक कर्म जूनी है, दूसरी भोग जूनी है। जो इंसान की जूनी है वो कर्म जूनी है, बाकी जितनी भी जूनियां है वो भोग जूनियां है, भुगतान दे रही है। मालिक की बख्शिश हो इन कर्मों के दायरे से आगे बढ़ सके, कर्म जूनी में पहुंच जाते हैं। मगर कर्म जूनी का मकसद क्या है? वो चेतावनी देते हैं इस पौधे जो न चूके। उदाहरण देकर कि देखो एक सीढ़ी है, मान लिया जाए उसके 84 लाख स्टेप्स हैं, चलते गए आखिरी स्टेप पे पहुंच गए हैं। थोड़ी सी मेहनत की, भक्ति की, सदा के लिए सीढ़ी से छुटकारा मिल गया। मगर आखिरी स्टेप पे भी आकर अगर हमारा पैर फिसल गया, पता नहीं कहां जाके जन्म मिलेगा, कहां जाके सहारा मिलेगा, उस समय में मालिक की भक्ति का मौका मिले ना मिले। इस पौड़ी पे जो न चूके तो आए जाए दुख पाएगा। बार बार आना पड़ेगा, बार बार दुख और मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए क्या मकसद है इस जीवन का? यही संत महात्मा आकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी वरिया, अगर काज तेरे कितने न काम मिल साथ संगत भज केवल नाम। भाई परापत मानुख दे हरिया कि इंसान का जामा मिला है, किस लिए मिला? गोविंद मिलन की है तेरी वरिया। ये जो बारी है मालिक की प्राप्ति के, उसकी भक्ति के लिए ली गई है। अगर काज तेरे कितने ना काम, जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं उन्होंने लेके नहीं लगना, वो यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। ये सारे रौदे, ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं रह जाएगा। और किस कारण की तरफ ध्यान देते हैं? मिल साथ संगत भाग्य केवल नाम। वो नाम की कमाई, शब्द की कमाई। मगर इंसान पहले तो आलसी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हीं पुरानी आदतों में जाके फंस जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने आकर अपनी वाणी के साथ हमें बार बार चेतावनी दी, प्रेम और प्यार से समझाने की कोशिश की कि भाई समझने की कोशिश करो, ये मन हमारा असल नहीं है, ये शरीर हमारा असल नहीं है। हमारी असलियत उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और जब तक हम अंतर्मुख होके उसकी पहचान नहीं करेंगे, हम कभी भी इस जीवन को संवार नहीं सकेंगे, इस जीवन को सफल नहीं बना सकेंगे। अब मन हमारा देखो कितना चंचल है। मन खिन खिन भरम भरम बहुधावे, फिर घर नहीं वाता पावे। कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है,
कभी एक इच्छा तो कल को दूसरी इच्छा, और सारी लोगों को लग जाती है इसको पूरा करते करते, ये कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इंसान इन्हीं में उलझा रहता है। तो मन को कैसे काबू करता है? तो वो स्वामी जी समझाने की कोशिश करते हैं कि सुन के मन समझाओ और यत्न से ये नहीं माने। हम सोचते हैं कि दुनियावी चीजें हासिल करने के साथ, कि धन दौलत औहदे हासिल करने के साथ इस मन को तृप्त आ जाएगी, इसकी जो भूख है वो मिट जाएगी। मगर आप समझाते हैं छोटे यत्न से ये नहीं माने, इन सब चीजों के साथ इसको तृप्त नहीं आएगी, इसको सहज नहीं आएगी, और सहज कैसे आएगी? तो आप समझाते हैं तुम सुन के मन समझाओ। वो धुन, अब ये धुन क्या चीज है? कल आपने गौर फरमाया उस शब्द की बात, ये वो धुन है जो रात दिन 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर बज रही है। ये कोई वो धुन नहीं है जो बाजे से पैदा होती है। इसीलिए आपने इसको समझाते हुए फरमाया न वाज्य अनहद घोड़ा मन मानिया हर रस मोरा। वफद इस्तेमाल किया अनहद का, कि जो रात दिन 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है, उस धुन को जब सुनेंगे उसकी मिठास हासिल होगी, तब ये दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ेंगे। इंसान जबरदस्ती करता है, जब जबरदस्ती करेगा तो रिएक्शन होगा। तो यहां परमार्थ में जबरदस्ती नहीं करनी, हमने बड़े सिस्टमैटिकली ये देखना है कि मन को कैसे हमने मालिक की भक्ति के साथ जोड़ना है। देखो छोटी बच्ची है, जैसे जैसे जवान होती है, अगर माँ बाप उसको समझाना शुरू कर दें कि बेटा तेरी आगे जाके शादी होगी, तूने दूसरे घर जाके अपना रिश्ता जोड़ना है, इसलिए माँ बाप को भूलना शुरू कर दे, वो बच्ची कभी कर नहीं पाएगी। मगर जिस वक्त उसकी शादी हो जाती है, दूसरे घर जाके उसका रिश्ता जुड़ जाता है, अपने आप माँ बाप का दर्जा कम होना शुरू हो जाता है। तो वो रिश्ता कैसे जुड़ा? पहले रिश्ता जुड़ा, फिर वो दूसरी चीजों से अपना ध्यान हटा सकी। इसलिए अर्जुन फरमाया करते थे कि अटैचमेंट कॉजेस डिटैचमेंट, कि पहले संबंध जोड़ो, जब संबंध जुड़ेगा तब हम इन सब चीजों से रिश्ता तोड़ सकेंगे। और गुरु घर ने फरमाया 9 दर वाजे नवे दर फीके रस अमृत 10 में चुकी। ये 9 दवारें हैं जिनके जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। तो आप फरमाते हैं कि जब हम वो भजन बंदगी में लगेंगे, इस ख्याल को एकाग्र करेंगे और ऊपर की तरफ यहां लेकर जाएंगे, यहां आंखों के पीछे टकाएंगे, वहां हमें वो अमृत रूपी रस हासिल होगा। उस रस को इंसान पिएगा तो कल आपने फरमाया मन पीवे पाए सुभाए, उसको पीता है, वो इसको भाता है, इसको अच्छा लगता है, तब ये सहज अवस्था की तरफ जाता है, तब दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ते हैं। जब इसको असल चीज हासिल हो जाए तो फिर ये दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगा। 9 दरवाजे नवे दर फीके अब अमृत 10 में चूके। जब वो रस हासिल हो गया तो दुनिया के सब रंग तमाशे फीके पड़ जाएंगे। इस वक्त जब हम रूहानियत में कदम रखते हैं, क्योंकि सत्संग में ये चीजें समझाई जाती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम सोचते हैं कि चलो मन को जबरदस्ती इनसे हमने दूर करना है, मगर जबरदस्ती करेंगे मन रिएक्ट करेगा और उतना जोर पकड़ के दोबारा उन्हीं चीजों की तरफ भागेगा। इसलिए हमने ऐसा रास्ता अपनाना है कि भजन बंदगी शुरू करें
जैसे जैसे भजन चंद्र में बैठेंगे अंदर से वो रस आएगा, उस रस के साथ अपने आप हमें अंदर से वो प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी कि हम इन चीजों को पीछे छोड़ सकें। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आज से पहले ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। देखो छोटा बच्चा है ना, सारा दिन उसको माँ बाप कहते रहे कि ये नहीं तेरे लिए अच्छा, ये नहीं अच्छा, तो वो थका के बच्चा कहेगा तो मैंने करना क्या है। मगर सुबह उठता है, आप उसको स्कूल भेज दो, वापस आता है, थोड़ा सा वक्त खेलते गुजार ले, फिर बैठ के होमवर्क कर ले, फिर कोई हॉबी ले ले, और सारा दिन उसका ऐसे गुजर जाता है कि रात को जब बिस्तर पे लेटता है 2 मिनट में सो जाता है। तो वैसे ही हमने बड़ा पॉजिटिवली आगे चलना है और उस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हमने क्या करना है। और जैसे जैसे वो करेंगे, रस आएगा, तभी हम मन को इन चीजों से निकाल के उस असल भक्ति के साथ जोड़ सकेंगे, जबरदस्ती से नहीं। इसलिए आपने फरमाया उन वाज्य अनहद भोला मन मान्या हर रस मोरा। जब उस धुन को सुना, मन उसमें इतना मस्त हो गया, वो धुन जिसको अंग्रेजों ने म्यूजिक ऑफ द सफियंस कह के बयान किया, वो धुन जो आकाश से आ रही है, मुसलमान भाई उसे बांगे इलाही, बांगे आसमानी कह के बयान कर देते हैं। वो बात जो खुदा के घर से आ रही है, उस धुन को जब इंसान सुनेगा, तब ये मन दुनिया ऐशो इशरत को छोड़ के उस मालिक की भक्ति को अपनाने के लिए तैयार होगा। इसलिए आपने फरमाया बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा। उस शब्द के बगैर इसको तृप्ति नहीं आएगी, ये हमारे काबू में नहीं आएगा, हम चाहे जितना मर्जी साधनों को ना ले। इसलिए संतों ने कहा मन जीते जब, जिन्होंने मन की लड़ाई जीत ली वो ही जिंदगी में सफल हो पाएंगे, और जो मन के अधीन होकर ही रह गए उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और कबीर साहब भी यही सोच हमारे सामने रखते हैं। कबीर मन मरकट भया नेक न धुन पते है, सत्य नाम बांधे देना जित पावे तित जाए। कबीर मन मरकट भया नेक न धुन पते आए, उस शब्द की पहचान नहीं कर पाया, उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। सत्य नाम बांधे देना, जब तक उस सच्चे नाम के साथ नहीं इसको बांधेंगे, जित पावे तित जाए। सारी दुनिया में भाजपा बढ़ेगा, अलग अलग चीजों को हासिल करने में लगा रहेगा। इसलिए समझें, देखो पुराने जमाने में ऋषि मुनि आए, उन्होंने मन को काबू करने की कोशिश की, और ये सोच थी कि देखो मन इन चीजों को चाहता है, तो अगर हम मन को इन चीजों से दूर ले जाएं तो मन इनको बार बार देखेगा नहीं। इस मन की चाहत पसंद आ रही तो आपको क्या, आप जंगलों पहाड़ों में चले जाओ, सारा कुछ त्याग के जंगलों पहाड़ों में चले जाओ, तो क्या मन कभी आ गया? वहां बैठ के जितनी भी आपने जो कुछ भी किया उसके साथ रिद्धियां सिद्धियां जरूर मिल गई, मगर मन ने तो जब अपना नाच नचाया, इतिहास खोल के देखें, किसी को काम ने मार कराया, किसी को क्रोध ने मार कराया, मन तो फिर काबू में नहीं आया, क्योंकि मन तो जहां भी जाएंगे मन पाप में जाएगा। और क्या छोड़ा फिर आपने? वहां जाकर भी रोटी तो फिर भी चाहिए थी, सिर ढकने के लिए छत फिर भी चाहिए थी, बदन ढकने के लिए कपड़े तो फिर भी चाहिए थे। अपनी मेहनत की कमाई छोड़ी, दूसरों के ऊपर मोहताज हो गए, उनसे मांग के खाना पड़ा, तो उनके भी कदम उठाने पड़े। छोड़ा क्या फिर? आजकल के दौर में नई फिलॉसफी आ गई,
वो दूसरी तरफ पहुंच गई। उन्होंने कहा मन ये सब चीजें मांगता है तो मन को देना शुरू कर दो। उनकी ये सोच थी कि कहीं ना कहीं तो मन इन सब चीजों से थक जाएगा। देखो छोटा बच्चा है ना, उसको कोई चीज पसंद है उसको देते जाए, वो खाता जाता है, कहीं ना कहीं पेट भर जाता है, मगर मन नहीं भरता और खाएगा तो उल्टी आ जाएगी, फिर उस चीज को देखना दोबारा नहीं करता। मगर वो भी इस मन की ताकत को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मन तो एक अंधा कुआं है। जितना मन को दोगे उतनी ही मन की चाहत और बढ़ेगी। देखो राजे महाराजा आए, कितनी धन दौलत इकट्ठी की, क्या उनकी भूख मिट गई? इतनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या उनकी प्यास खत्म हो गई? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, उन्होंने सारी हुकूमत एक मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की, क्या उनकी भूख मिट गई? मन की तो ऐसी अवस्था है कि जितना दोगे उतने उसकी प्यास और भूख और बढ़ेगी। इसलिए आप कहते हैं ना सुख विच गुरियास्त दे, ना सुख छड़ गया, सुख रहित विचार दे सबका शरण पे आ। ना भोगी बन के और ना त्यागी बन के। भोगी बन के सोचेंगे मन काबू में आए, नहीं आए। त्यागी बन के सोचेंगे मन काबू में आएगा, नहीं आएगा, रिएक्शन होगा। इसलिए आप कहते हैं सुख है विच विचार दे। जब तक हम अपनी विचारधारा को ठीक रास्ते पे नहीं लाएंगे, इन चीजों को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, और ये सोची कहां से मिलेगी? आप आते हैं संता शरण पे आ, उन गुरुमुखों की संगत में जाकर वो हमें समझाते हैं, वो साधन बताते हैं कि हमें कैसे इस मन को काबू करना है और कैसे उस मालिक की भक्ति में अपने आप को लगाना है। मगर इंसान बाहरमुखी हुआ बैठा है, तो इंसान कौन कौन से साधन अपनाता है? तो स्वामी जी बड़ा सिस्टमैटिकली हर एक चीज को लेते हुए हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका दायरा क्या है और उसमें से हमें कितना है। योगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञान ज्ञान कराई, तप से तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जत लाई। अब स्वामी जी फरमाते हैं जोगी जुगत कमावे अपनी। तो क्या भग में कपड़े डाल के कोई जोगी बन जाता है? कोई यहां तिलक लगा के तो जोगी बन जाता है? तो जोगी कैसे बनना है? आप कहते हैं जोग ना पगमी कपड़ी, जोग ना मैला वेश, घर बैठे हैं जुगत पाइए सतगुर का उपदेश। कोई अपने जिस्म पे वो स्वामन लेता है, कोई लंबी लंबी जटें रखी हुई हैं, कोई अपने बालों को साफ नहीं करता, तो क्या इनके साथ हम जो बन जाएंगे? क्या मालिक को हमारी गंदगी पसंद है? तो इन सब चीजों से हमारा ध्यान उठाते हुए आप फरमाते हैं सारे बैठे जुगत पाइए कि ये युक्ति तो घर बैठ के भी हम अपना सकते हैं। अगर आपने हमें इन सब चीजों से दूर करना था तो पहले ही हमें बता देना था कि भाई जंगल बाहर हो चले जाओ। मगर हर वक्त, क्योंकि आप इंसान को जानते हैं, इंसान की ताकतों को, इंसान की कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं, क्या ये कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। और इसलिए उन कमजोरियों को देखते हुए आपने एक ऐसा खाने वाले सामने रखा जिसको हम निभा सकते हैं, जिस रास्ते के ऊपर हम चल सकते हैं। इसलिए कहते हैं सारे बैठे हैं जगत पाइए। और वो कौन सी युक्ति है? कल भी हमने विचार किया, आपने फरमाया था गुरबानी में कि नानक जीवन में बदलेंगे ऐसा जोग करेंगे
जितना सिर्फ जीते जी नहीं मरना सीखेंगे। जीते जी मरना क्या है? ये जो 9 दीवारें हैं जिनसे हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है, इनसे जैसे जैसे इस ख्याल को इकट्ठा करते हुए हम इस मन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहां टकाएंगे, इसको संत महात्मा जीते जी मरना कहते हैं। और ये वो भक्ति है, ये वो साधन है जिसको अपनाकर हम अपने आप को जोगी कहलाने के लायक बन सकेंगे। क्योंकि जो सच्चा ज्ञान है वो बाहर से नहीं मिलेगा, वो अंदर से मिलेगा। ज्ञान ज्ञान तुम जानिए अकथ कहावे सोए। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? आप कहते हैं उस धुन के जरिए। वो धुन जो अकथ है वो कभी नहीं जा सकती, वो जो हमारे अंदर है। जैसे पलटू साहब ने कहा था, लिख बदल में नाही नी अक्षर काम है, वो हमारे लिखने में नहीं आती, वो कोई लफ्ज नहीं है। लफ्जों के साथ तो वो बयान किया गया है, वो धुन हमारे अंदर है, वो ही वो बानी है जिसको हमने सुनने की कोशिश करनी है। ज्ञान ज्ञान तुम जानिए अकथ कहावे सोए। ये जो बाहर हमारी ग्रंथ पोथियां हैं, इनके साथ हमें समझाया जाता है, उसकी मेहमानदारी रही है कि हमने कौन सा साधन अपनाकर अपने आप को उस धुन के साथ जोड़ना है जिसके जरिए हमें जागरूकता आएगी। देखो, इंसान कभी भी ज्ञान और सोची में अंतर नहीं रख सकता। ग्रंथों पोथियों को पढ़ने के साथ हमें ज्ञान मिलता है, मगर ज्ञान और सोची में बहुत अंतर है। आजकल इंटरनेट का दौर है, एक बटन दबा के जितना मर्जी ज्ञान चाहो वो आपके सामने आ जाएगा, मगर वो सारा ज्ञान हासिल करके क्या इंसान फिर अपने आप को बेहतर बना लिया? हम तो फिर भी उन उलझनों में फंसे हुए हैं, हम तो फिर भी उस गंदगी में जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम ज्ञान के दायरे में फंसे हुए हैं। इसलिए आपने कहा ज्ञानी बूझे वो पलटू चलेगा दे, मन माया में मिल गया माया माया में मिले। ज्ञान के साथ इतना अहंकार आ जाता है, अपने आप को गुणी ज्ञानी बना के बैठ जाते हैं। आगे बढ़ा हुआ पत्थर नहीं दिखता, ठोकर लगती है और मुंह सामने जाकर गिरते हैं। हमें वो ज्ञान चाहिए जिसके साथ हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हमारे अंदर से वो अहंकार आएगा। देखो, रावण एक टीकाकार पंडित था, जिसकी कोई कमी नहीं थी। ये जो उसके इतने सिर दिखाए जाते हैं, ये बड़ी चीज सिंबॉलिक थी कि इतने सिरों जितना उसके पास ज्ञान था, मगर सारा ज्ञान किसका लाया? मन ने तो जब अपना नाच निचाया, आज तक हम उसका पुतला बना के जलाते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान के साथ जागरूकता नहीं आती। जब उस ज्ञान को हम करनी के साथ जोड़ेंगे, फिर उसका अनुभव होगा, फिर हमें एहसास होगा सच क्या है, झूठ क्या है। आम सत्संग में हमें समझाया जाता है कि देखो, अगर मैं कोई मिठाई लेकर आपके सामने रख दूं और मैं कहूं कि दुनिया में सबसे मीठी चीज है, मेरा मान आदर करते हुए आप सिर हिला देंगे, मगर क्या मन से भ्रम चले जाता है? मन में फिर भी कहीं ना कहीं वो डाउट रहता है कि पता नहीं सबसे मीठी चीज है कि नहीं। और वो ही मिठाई को हम उठा के चख लें, तब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सबसे मीठी चीज है कि नहीं है। नतीजे के रूप में कैसे पहुंचे? जब हमने करने का रास्ता अपनाया। इसलिए आपने फरमाया बिल चाखते स्वाद ना चाहते, चखते नहीं, स्वाद नहीं पता, स्वाद नहीं पता, निभा नहीं पाएंगे। प्रेरणा कहां से मिलेगी?
इसलिए ये सिर्फ बाहर के ज्ञान की बात नहीं है। बाहर के ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है। जब उसको करेंगे, उसका अनुभव होगा, तब हमारी विश्वास की नींव बनेगी। ये जो हम सोचते हैं कि जी ठीक है, मैंने सत्संग सुन लिया, मैंने किताबें पढ़ ली और इसके साथ मेरे को समझ आ गई, नहीं आएगी। मन डूब जाएगा। कभी भी कोई मुसीबत आई, कोई मुश्किल आई, मन वहीं का वहीं डूब जाएगा। मन में विश्वास की नींव, विश्वास की फाउंडेशन तब देगी जब आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। इसीलिए गुरु घर ने फरमाया था, नाम में तुलना तो जली सब डिटी ठोक बजाए। क्या महिमा गाएं, क्या बयान करें उस नाम के बारे में। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है। ये उनकी हद बीती है कि उन्होंने मालिक की भक्ति कैसे की, उन्होंने ये रूहानियत की दौलत कैसे हासिल की। और हमें भी वही प्रेरणा देते हैं कि भाई ये बाहर के ज्ञान को छोड़ के ये अंदर के ज्ञान की तरफ ध्यान करो। उस करनी से विश्वास बनेगा जब आपको खुद अनुभव होगा, खुद एक्सपीरियंस होगा। इसलिए वाणी में आपको बड़ा सिस्टमैटिकली इस चीज को समझाया है। आप कहते हैं गुण ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। इस वक्त इंसान अज्ञानता के अंधेरे में बैठा है और अंधेरे में इंसान को ठोकर लगेगी लगेगी, चाहे जितना मर्जी ज्ञान हो। देखो अंधेरा कमरा है ना, जितना मर्जी ज्ञान हो तो उसके अंदर में कितना फर्नीचर है, क्या कुछ है, मगर अंधेरा है, दिखाई नहीं देता, ठोकर लगेगी लगेगी। मगर अंदर जाने से पहले हमें किसी लाइट का सहारा मिल जाए, देखने की ताकत मिल जाती है, तब हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप समझाते हैं कि जब हम ये अमृत रूपी नाम का सुरमा इन आंखों में डालेंगे, तब इन आंखों की रोशनी बढ़ेगी, तब अंदर में जागृता आएगी। गुण ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन, अंदर का चानन, बाहर का नहीं। अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। देखो हमने हर एक चीज का तो अपने तर्जुमे में हम लेकर बाहर मुखी कर दिया। हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, हमने बाहर दीपे जलाने शुरू कर दी, हमने बाहर दिए जलाने शुरू कर दिए। हमने आवाज के बारे में पढ़ा, हमने बाहर घंटों बजाने शुरू कर दिए, हमने बाहर गीत सुनने शुरू कर दिए। अरे भाई, इशारा तो अंदर की तरफ था। अंतर जो निरंतर वाणी साचे साहिब क्यों ने लाई, वो अंदर का प्रकाश। क्राइस्ट ने भी यही समझाया था, इस टाइम ऑफ दी सिंगल बाय होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइफ। जब इन दो आंखों को बंद करोगे, उस तीसरी आंख को खोलोगे, तो आप फरमाते हैं आपका सारा जिस्म उस नूर के साथ भर जाएगा। देखो ये चीजें सिंबॉलिक है। प्रकाश का मतलब है जागरूकता, अंधेरे का मतलब है दिखाई नहीं देता। तो जागरूकता इंसान में कैसे आएगी? जब अंदर से प्रकाश हासिल होगा, अंदर से वो जागरूकता आएगी। ये बाहर दिए जलाने के साथ, ये बाहर जितने मर्जी बत्तियों का सहारा मिले, हमारे जीवन का अंधेरा नहीं दूर हो पाएगा। और वो सच्चा ज्ञान है कहां? तो आप कहते हैं गुण ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों देश खुलाए। सच्चा ज्ञान कौन सा है? गुण ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों दिल छुड़ाए। जिस प्राप्त सोले वो चरनी लागे आए। वो किस चीज की बख्शिश करते हैं? वो नाम की। नाम ही वो ज्ञान है, नाम ही जागृत है। गुण ज्ञान पदार्थ
नाम है, हर नामों देह छुड़ाई। और उस नाम की कमाई के साथ इस देह के बंधनों से छुटकारा मिलेगा। मगर फिर आपने अपने स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर दिया, जिस पर आप सो रहे, जिस ऊपर आपकी दया का हाथ हो वो ही कर पाएगा, नहीं तो अंधेरे में भटकते रहते हैं सारे। दुनिया में ग्रंथों पोथों की कोई कमी नहीं है, संतों महात्माओं की कोई कमी नहीं है, कमी है जागरूकता की है, इन चीजों को निभाने वालों की है। और फिर उस सोच को आगे ले जाते हुए आपने फरमाया कि वो ज्ञान कहां से मिलेगा? अंतर गुण ज्ञान हर रत्न है, मुक्त सरावन हारा। वो कहां है नाम? वो ज्ञान कहां है? आप कहते हैं अंतर, हमारे अंदर अंतर गुण ज्ञान हर रत्न है, मुक्त करावन हारा। वो ज्ञान, वो रूहानियत की दौलत जिसके साथ इंसान को मुक्ति मिलेगी। नानक जिसको मदद करे सो पावे, सो हो घर सचियारा। मगर ये उसी का मिलेगा जिसके ऊपर आपकी मेहरबानी नजर पड़ जाए, जिसके ऊपर आपको दया हो जाए। ये जो हमारी भक्ति है, ये जो उसके सामने एक अरदास है, फरियाद है। हम अपनी करनी से नहीं कुछ कर पाएंगे, अपनी करनी से तो हम सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, बेनती कर सकते हैं कि पुनः हाय रहा पक्ष पक्ष। इसलिए भाई ये समझने की कोशिश करें, ये ज्ञान अंदर से मिलेगा जब आप अंतर्मुख होंगे। फिर आप कहते हैं पक्षी सब तर थाक रहे हैं, जति नहीं जत रहे। किसी ने अपने आप को उल्टा टांगा हुआ है, किसी ने अपने बालों को बांधा हुआ है, किसी ने कोई साधन, किसी ने कोई साधन। इसलिए कबीर साहब चेतावनी देते हैं, आप फरमाते हैं क्या जप, क्या तप संजम, क्या भक्त स्नान, जब लग जुगत न जाए पाओ भगत भगवान। कौन सी तपस्या, कौन सी भक्ति, कौन से सरोवरों में जाकर नहाना है? जब जुगत न जानिए, जब तक उस युक्ति की समझ नहीं है, उस साधन की समझ नहीं है, हम तो मालिक की भक्ति करते हैं, डर के साथ करते हैं। हजूर फरमाया करते थे कोई सांप की भक्ति करता है इसलिए नहीं कि उसको सांप के साथ प्यार है, डरता है उससे, सोचता है भक्ति करूंगा, खुश होगा, उसके दम से बचा रहूंगा। मगर भाई हमारा और मालिक का जो रिश्ता है वो कोई डर का रिश्ता नहीं है, वो प्रेम और प्यार का रिश्ता है। हमने मालिक की भक्ति करनी है, प्रेम और प्यार की अवस्था में जाकर करनी है। मगर इंसान डर में करता है, बाल बच्चे में कमी ना हो जाए, कारोबार में नुकसान ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, सारी उम्र इन घरों में ऐसा फंसा हुआ है और सोचता है कि चलो इसको भी खुश कर लूं, इसको भी खुश कर लूं। खुश सिर्फ उस एक को करना है, भक्ति सिर्फ उस एक की करनी है। ये जो अनेक हैं, संत महात्मा हैं, ये सिर्फ उस एक की याद दिलाने के लिए आए हैं, उस एक के साथ जोड़ने के लिए आए हैं, तो अपनी भक्ति कराने के लिए नहीं आए। इसलिए आप कहते हैं जप तप पुण्य दान, जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर रचना जो जपे सुख पूर्ण। इन सब भक्तियों से एक ऊपर भक्ति है, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम। हर हर रचना जो जपे, परे नहीं कहा, जो जपे। जब हम उसका सिमरन करेंगे, उसकी याद अपने अंदर में बिठाएंगे, तब मन को तसल्ली होगी, तब ये असलियत की पहचान कर सकेगा। देखो छोटा भाई है ना, अकेला हो घबराता है, डरता है, मगर साथ में पिता खड़ा हो किसी से नहीं डरता। वो सोचता है कि मेरा पिता साथ में खड़ा है, सब कुछ संभाल लेगा।
तो वैसे ही जब हमें एहसास हो गया कि हमारा परम पिता वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो इंसान को किसी चीज से डर नहीं लगेगा। इस वक्त हम हर एक चीज से डरते हैं, कल से डरते हैं, मौत से डरते हैं, परसों क्या होगा उससे डरते हैं। और इन चीजों का डर तभी खत्म होगा जब हमारे अंदर जागरूकता आएगी, तब हमें पता चलेगा और ये सारे हमारे डर खत्म हो जाएंगे। मीराबाई ने भी अपना जीवन हमारे सामने रखते हुए हमें क्या समझाया था? पायो जी मैं नाम रतन धन पाया, वस्त्र अमोलक भी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी कमायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। देखो मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर पूरी निम्रता के साथ किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? मैं नाम रतन धन पायो, वक्त अमोलक दी मेरे सतगुर। जो उनके गुरु थे, जो उनके मुर्शिद थे, वो नीची जात वाले थे, मगर अहंकार नहीं था अपनी जात का। पूरी निम्रता के साथ आप फरमा रही हैं, ये उन्होंने मेरे ऊपर बख्शिश की कि उन्होंने मेरे को अपना लिया, जन्म जन्म की पूंजी पाई। ये हमारी सच्ची दौलत है, ये हमारी सच्ची पूंजी है, बाहर की दौलत नहीं, ये यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। आप उस दौलत की चर्चा कर रही हैं जो जन्म जन्म हमारे साथ में मिलेगी। पायो जी मैं नाम रतन धन पाया, इशारा उस सच्ची दौलत की तरफ है जो हमारे अंदर है। अब आगे स्वामी जी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम फिर बाहरमुखी हो जाते हैं, बाहर की चीजों में फंस जाते हैं, और ये हमारे सत्संगियों के लिए ये तो बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान मानसी लावे, यह भी धोखा खाई, पंडित पर वेद बखाने, विद्या बाल सब जाई। ये देखो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस दुख को हम अच्छी तरह समझ सकें। स्वामी जी ने आकर क्या हमें समझाया? ध्यानी ध्यान मानसी लावे, वेदी धोखा खाए। देखो हमने किसको इष्ट बनाना है? हमारे इष्ट बनने के लायक सिर्फ वो एक है। इसीलिए क्योंकि आप जानते थे कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान फिर बाहरमुखी साधनों में जाकर फंस जाएगा, इसलिए इस पहलू के ऊपर आपने पूरा शब्द लिखा है, क्योंकि जानते थे कि हम फिर आगे जाएंगे। तो आप कहते हैं गुरु जो है अपना को दिखाओ। अब अगर गुरु सामने बैठा है तो ये प्रयास करने की क्यों जरूरत पड़ी कि गुरु जो है अपना रूप दिखाओ? आगे समझाते हैं, ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उद्धार को, ये सरगुण स्वरूप है, हमारा उद्धार करने की धारा है। रूप तुम्हारा अधुवर पारा सोई अवसर खाओ, कि जो अकल स्वरूप है वो इन चीजों से कहीं ऊपर है। अब उसके दर्शनों का दीदार बख्श दो। देखो वाणी में भी जब हम पढ़ते हैं दर्शन पे तत् पाप सब नाशे, ये बाहर के दर्शन नहीं है, ये अंदर के दर्शन है। जब अंदर जाकर के मन वो सच्चे दर्शन करेगा तो
उनमें ये इतना मग्न और मस्त हो जाएगा कि इसको सब कुछ भूल जाता है। जो भी इसके ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं सबका सफाया हो जाएगा। मगर वो अंदर के दर्शन है, बाहर के दर्शन नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ बाहर के दर्शनों का जिक्र होता तो फिर वही चीज मन में आती है कि किसका दर्शन। संतों महात्माओं की तो कोई कमी नहीं है ना, तो मन में वही बात भाई किसका दर्शन करना है। देखो ये जो जिस्म है क्या ये बदलता है कि नहीं बदलता? जवानी से बुढ़ापे में जाएगा कि नहीं जाएगा? जो चीज बदलती है वो माया रूपी है। माया किसको कहते हैं? आए जाए सो माया। और अगर ये जिस्म बदलता है तो ये भी माया रूपी है। अगर माया रूपी है तो हमारी भक्ति के काबिल नहीं है। मगर जिस्म की क्या महत्वता? तो आप कहते हैं ये भी रूप प्यारा को इस ही से उसको दर्शाओ। ये एक जरिया है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज के ऊपर फोकस ना करें तो ध्यान में एकाग्रता कैसे आएगी? तो ये एक जरिया। वाणी में भी देखो एक तुक आती है, अफसोस से कहना पड़ता है, ये नहीं कि हम ग्रंथों पोथियों को पढ़ते नहीं, मगर उनको समझ नहीं पाए कि उनका सही मायना क्या है। वाणी में तो आती है, शपथ गुरु सुरत तुन चेला। गुरु कोई शरीर नहीं है और ना ही चेला शरीर है, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है कि इन सब चीजों को निभा सके। इसलिए आप कहते हैं कि शरीर में बैठ के हमने इस स्वरूप को जागृत करना है, इस कॉन्शियसनेस को जागृत करना है। शिष्य बनने की ताकत, डिसाइपल बनने की ताकत उस सूरत में है, उस कॉन्शियसनेस में है। संगत जी, बाबा जी अपने सत्संग में कहते हैं कि 1 घंटा 24 घंटे में से अपने लिए निकाल लेना कोई महंगा सौदा नहीं है। बेवकूफियों के लिए हम कितना समय निकालते हैं। मैंने अक्सर देखता हूं लोग ताश खेल रहे हैं, पूछो क्या कर रहे हो, कहते हैं समय काट रहे हैं। हम अपने को काट रहे हैं कि समय काट रहे हैं? समय को कौन काट सकता है? सिनेमा की तरफ भागे जा रहे हैं, हर तरफ भीड़ लगी पड़ी है, टिकट की खिड़कियों पर झगड़े हो रहे हैं। पूछो क्या समय काटना है? 3 घंटे सुख से कट जाएंगे और किन छोटी छोटी बातों में हम अपने समय को काटते फिर रहे हैं। मित्रों से झूठी गपशप में समय काट रहे हैं, बिना यह जाने कि यही समय हमें अमृत का अनुभव भी दे सकता है। कहने का मतलब यह नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर जंगलों पहाड़ों में चले जाएं, उससे कुछ ना होगा। हिमालय पर बैठकर भी हम शतरंज की चालें ही सोचेंगे। यहीं रहना है। 1 घंटा खींच लो, 23 घंटे संसार को दे रहे हैं, 1 घंटा ईश्वर को दे देने की क्या इतनी कंजूसी? सोने के पहले बिस्तर पर बैठकर 1 घंटा दे दो और ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हम उस संपर्क में आ जाएंगे। अपने भीतर उसके पहले की मौत आ जाए। जो अंदर बैठा है उसे खोजो, फिर मृत्यु का भय मिट जाएगा, क्योंकि तब हम जानेंगे कि मृत्यु होती ही नहीं। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हम सब उस कुल मालिक से मिलना चाहते हैं, पर मालिक से हम खुद नहीं मिल सकते। गुरु ही है जो हमें मालिक से मिला सकता है। गुरु के बिना हम उस मालिक से नहीं मिल सकते। गुरु हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना हमने खुद है। संगत जी, हमारा आपको साखी सुनाने का मकसद है कि आपका गुरु के प्रति विश्वास कम ना हो और आपका गुरु के प्रति प्यार बढ़ सके। तो संगत जी शुरू करते हैं आज की साखी। संगत जी, एक बार सद्गुरु ऐसे ही संगत में बैठे हुए थे। संगत से कुछ बातें कर रहे थे। सद्गुरु बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहे थे और बहुत सारी संगत उनके दिव्य स्वरूप को देखकर बहुत आनंदित हो रही थी और अपने अपने प्रश्न उनके आगे रखकर उनसे सवाल पूछ रही थी। किसी को कुछ पूछना था, कोई नाम सिमरन के बारे में पूछ रहा था, कोई अपने कारोबार के बारे में पूछ रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह दुनिया की बातों में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। वह सबसे ज्यादा महत्व संत मत को देते हैं, रूहानियत को देते हैं। जो संगत अपने नाम सिमरन के बारे में, अपने अभ्यास के बारे में सद्गुरु से सवाल पूछ रही थी,
सतगुरु उसके उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से दे रहे थे। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका रूहानियत की तरफ ध्यान कम होता है और दुनिया में ज्यादा होता है, अपने कारोबार में ज्यादा ध्यान देते हैं, रूहानियत को तो वह एक कार्रवाई समझते हैं। तो उस समय एक अभ्यासी ने सतगुरु से पूछा कि सतगुरु, मैं नाम सिमरन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन नाम सिमरन में नहीं लगता, बार बार मुझे बाहर की तरफ दौड़ाता रहता है, इसमें कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, इसलिए मेरा मन नाम सिमरन में नहीं लगता और साथ ही मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती। मुझे कुछ शारीरिक रोग है जिनकी वजह से मैं बीमार रहता हूं, तो शायद कभी मुझे ऐसे भी लगने लगता है कि शायद मैं अपने स्वास्थ्य के कारण नाम सिमरन में मन नहीं लगा पाता। कृपया मेरी यह शंका दूर करें, मेरा मन नाम सिमरन में क्यों नहीं लगता, इसमें इतने विचार, इतने ख्याल क्यों आते हैं। ये विचार तभी आते हैं जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूं, नाम की कमाई करने बैठता हूं, तभी ये विचार एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चलने लग जाते हैं। तो मैं इनसे जूझता रहता हूं, इनको हटाने में लगा रहता हूं, और जितना मैं इनको दूर करने की कोशिश करता हूं उतने ही और बढ़ते जाते हैं, जिनसे मुझे बहुत परेशानी होती है और मेरा सिमरन करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं उठ जाता हूं। तो उस समय सदगुरु ने पहले सारी बात सुनी, उसके बाद जवाब दिया कि हमें नाम सिमरन रोजाना करना है, बिना नागा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें एक समय तय करना है जिस समय हमें नाम सिमरन पर बैठना है, और जैसे जैसे हम निर्धारित किए गए समय पर बैठना शुरू करेंगे तो यह मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। हमें एक समय तय करना होगा कि मुझे इस समय नाम सिमरन पर बैठ जाना है, तो धीरे धीरे मन अपने आप उस आदत में ढलना शुरू हो जाएगा। फिर यह अपने आप नाम सिमरन पर बैठना शुरू कर देगा। पहले पहले तकलीफ होती है और बहुत मुश्किलें आती हैं, तो सबसे पहले हमें एक समय निर्धारित करना होगा, और हमें जब नाम सिमरन पर बैठ जाना है तो हमें मन की तरफ ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ देना है, इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये जो करता है इसे करने देना है, क्योंकि अगर हम विचारों को हटाने लग जाते हैं, विचारों को दूर करने लग जाते हैं, तो उसे और बढ़ जाते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नाम सिमरन का जाप करना है और करते जाना है और देखते जाना है कि यह मन क्या क्या कर रहा है, लेकिन मन के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी है। मन जो करता है इसे करने दे, इसे अपना काम करने दे। आप अपना काम करें, आप नाम सिमरन का जाप करें, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन बिल्कुल शांत होने लगा, विचार कम होने लगे। और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब कोई विचार नहीं रहता है, सब विचार खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमने मन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी तरफ ध्यान हटा लिया, तो यह अपनी हरकतें करना बंद कर देगा, विचार आने बंद हो जाएंगे, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तब नाम सिमरन का जाप शुरू होगा और नाम धुन सुनाई पड़ेगी। और जहां तक बात शरीर की है, शरीर एक कपड़े जैसा है, हमें इसकी परवाह किए बिना नाम सिमरन पर बैठना है। चाहे कोई भी बात हो, हमें उसकी याद में बैठना है। बाकी जो भी रोग इस शरीर में होंगे वह अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं, नाम सिमरन करना शुरू कर देते हैं, तब पूरी जिम्मेवारी मालिक की हो जाती है। मालिक हमारे अंग संग रहता है, और जो दुख होते हैं वह हमारे पिछले ही किए गए कर्म है, जिनका हिसाब किताब हमें भुगतना होगा, चाहे रोकर भुगत ले या हंसकर, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा ही। और अगर हम नाम सिमरन पर ज्यादा ध्यान देने लगे, मालिक की तरफ ध्यान देने लगे, तो मालिक हमारे सारे कर्म काट देता है। जैसे कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को नाश कर देती है, ऐसे ही मालिक के नाम का जाप भी हमारे सारे कर्म काट देता है। हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हमें तो बस नाम सिमरन की तरफ ध्यान देना है और बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। उसके बाद जिम्मेवारी उसकी है, फिर वह हमें दुख नहीं आने देता, खुद हमारी संभाल करता है। जैसे कि एक फिल्म होती है, उसमें हर एक को रोल दिया जाता है, और यह सभी काम फिल्म बनाने पर निर्भर करता है कि उसको किसे क्या काम देना है। वह उसके ऊपर निर्भर करता है जो वह कहता है कि फिल्म में काम करने वाले लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। ऐसे ही यह संसार भी उसकी एक फिल्म है। यहाँ पर जो होता है उसके हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं होता। और जैसे जैसे हम नाम सिमरन करते हैं, वह हम पर खुश होकर हमारे सभी कर्म काट देता है और हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देता है।
और उसकी कृपा हम पर अपार हो जाती है। तो जब हम पर उसकी कृपा एक बार हो जाती है तो हमें और क्या चाहिए। तो ऐसे ही हमें भी नाम की कमाई में लगना है, पूर्ण संत महात्माओं के संदेश को समझना है, उनके बताए गए मार्ग पर चलना है और बिना नागा नाम सिमरण करना है। संगत जी, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह रूहानियत से जुड़े होते हैं, मालिक से मिले होते हैं। वह दुनिया से एक प्रकार से मुख मोड़ ही लेते हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी वह यहाँ के नहीं होते, वह यहाँ के कीचड़ में गंदे नहीं होते। उनकी रहनी सहनी हम जैसे आम इंसानों से अलग ही होती है। उनका आचरण हमसे बहुत अलग होता है। वह कम खाते हैं, कम पीते हैं और कम सोते हैं और ज्यादा समय नाम सिमरन में देते हैं, मालिक की भजन बंदगी में देते हैं। वह 8 पहर उस कुल मालिक की भजन बंदगी करते रहते हैं। वह हमारे बीच होते हुए भी मालिक से जुड़े होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यह हमारे जैसे हैं, हमारे बीच खड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन वह जब भी हमसे बात कर रहे होते हैं तब भी वह मालिक से जुड़े होते हैं। बेशक बात वह हमसे कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर नाम सिमरन चलता रहता है। नाम की कमाई उनके अंदर चलती रहती है, क्योंकि वह उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर जाकर हमें नाम का उच्चारण नहीं करना पड़ता, नाम अपने आप चलने लग जाता है। इसलिए उनके अंदर दिन रात नाम चलता रहता है। इसलिए सत्संग में समझाया जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय मालिक की भक्ति को देना है। हमें भजन बंदगी पर रोजाना बैठना है, तभी भी कोई नागा नहीं डालना है। मालिक की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, मालिक का नाम ही सबसे ऊपर है। उसके आगे कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती। हमें हर तरह की मुसीबत से केवल और केवल मालिक ही हमारी संभाल कर सकता है। वही हमें इन सब दुखों से बचा सकता है, हमारी संभाल कर सकता है। लेकिन हम इस दुनियादारी की दौड़ में ऐसे लगे हुए हैं कि हमें कुल मालिक की भजन बंदगी के लिए समय ही नहीं मिल पाता। और जब समय मिल भी पाता है तो हम दूसरे काम खोज लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमें काम की वजह से भजन सिमरन में समय नहीं मिल पाता। और जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम मालिक को याद करते हैं। यह हमारा कैसा प्रेम है। जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है तब हम उसको याद करते हैं। इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है कि हमें मालिक से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। हम तो डर की वजह से मालिक की भक्ति करते हैं, और अगर करते भी हैं तब हम अपनी मांगे उसके आगे रख देते हैं कि हमें यह चाहिए, हमें वो चाहिए। हमारा इस दुनिया की भाग दौड़ में मालिक को याद करने का मन ही नहीं करता। लेकिन इस समय हमें कोई भी काम नहीं, यह समय बहुत कीमती है। मालिक की भक्ति के लिए, नाम की कमाई के लिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। केवल और केवल मालिक ही हमें सभी तरह के दुख कष्ट बीमारी रोगों से बचा सकता है। वही केवल अपना हाथ हमारे ऊपर रखकर हमारी संभाल कर सकता है। और जिस पर उसका हाथ होता है, उसकी कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मालिक हमें अंदर से ताकत दे देता है, तब हमें किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमें भी इस समय ज्यादा से ज्यादा समय मालिक की भजन बंदगी को देना है। नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। हमारे पास समय बहुत है और यह समय मालिक की भजन बंदगी में लगना चाहिए, ना कि व्यर्थ के कार्यों में। हमें भी चाहिए कि सुबह उठकर सबसे पहले मालिक की भजन बंदगी करनी है। अगर रोजाना सिमरन करेंगे तो हमें मौत का डर बिल्कुल नहीं होगा और ना ही किसी बात की कोई चिंता होगी, क्योंकि खुद मालिक हमारी संभाल करेगा, किसी तरह का दुख नहीं आने देगा। अगर आपको ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोजाना साखियां लाते रहेंगे ताकि आपको भजन सिमरन करने में सहायता मिल सके और जिंदगी में आने का आपका उद्देश्य पूरा हो सके। राधा स्वामी जी।